हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। पार्ट 1 में हमने देखा था असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आज इस सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्टिव फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस ये आपको कमांड सेंटेंसेस के तौर पे भी जाने जाते हैं, यानी आपको ऑर्डर देना है, कमांड सेंटेंस और ऑर्डर सेंटेंस। ठीक है, तो वर्ब पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में आपके एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है। शट द विंडो एट वंस। अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर आपको नजर आएगा, शट द विंडो एट वंस। ठीक है, तो शट ये वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट इसमें, एट वंस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। सेकेंड में हम देखेंगे आइडेंटिफाई द फॉल्ट। यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ब है, द फॉल्ट आपका ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में डोंट टच द हीटर, ये भी एक ऑर्डर सेंटेंस है। डोंट टच द हीटर, यहाँ पे ये डोंट से हमको ऑर्डर देने की कोशिश की गई है। ये तीनों सेंटेंस इंपेरेटिव के हैं और ये फॉर्म के हिसाब से है। अब हम इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, ये जो एक्टिव फॉर्म है, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, टर्न डाउन द ऑफिस पोलाइटली। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से टर्न डाउन ये हमको वर्ब हो गया, द ऑफिस ऑब्जेक्ट और पोलाइटली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्ब, द ऑफिस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पोलाइट्री कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। आप एक चीज ध्यान में रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, ये लिखा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि आप कमांड दे रहे हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में एडजस्ट करते हैं। द ऑफिस, पहले यहाँ पे ऑफिस दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले हमें लेट यूज करना पड़ेगा फॉर राइटिंग इट्स पैसिव वॉइस। सो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेट द ऑफिस, उसके बाद आपको बी है, आप बी लिख दीजिए। फिर V3 फॉर्म है, टर्न डाउन, यहाँ पे एक साथ ही आ जाएगा आपका, लेट द ऑफिस टर्न्ड डाउन, क्योंकि V3 फॉर्म है तो आपको टर्न का टर्न्ड, ठीक है, टर्न्ड डाउन पोलाइटली। अभी आपका एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया, लेट द ऑफिस बी टर्न डाउन पोलाइटली विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सेकेंड सेंटेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, रिमूव द पैकेजिंग। ये भी सिंपल सेंटेंस है, रिमूव द पैकेजिंग। इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये आप देखिए, रिमूव ये हो जाएगा हमारा वर्ब, द पैकेजिंग ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का होगा क्या? तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वो हम इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले तो हमें लेट लिखना पड़ेगा और लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, लेट द पैकेजिंग, उसके बाद बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बी रिमूव का रिमूव्ड, आपको V3 फॉर्म लिखना है, लेट द पैकेजिंग बी रिमूव्ड। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, लेकिन हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, सिंपली फुल स्टॉप दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील। ये भी एक ऑर्डर सेंटेंस है। अब यहाँ पर वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील, इसमें हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से पहले हमारा वर्ब है, अब वर्ब को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, योर हैंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बिफोर टेकिंग मील ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहाँ पे सेंटेंस में। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को हम ये स्ट्रक्चर में रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें लेट लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो लेट योर हैंड, जस्ट लेट योर हैंड, हैंड्स यहाँ पे, सॉरी, लेट योर हैंड्स be washed before taking meal।
तो इस तरीके से आप देखिए 3 सेंटेंसेस को हमने एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट किया। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जो इंपेरेटिव में नेगेटिव टाइप है हम उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टार्ट। चलिए ठीक है, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव कमांड्स होते हैं उसका हमने एक्टिव टू पैसिव करना सीखा। अब हम जो नेगेटिव कमांड्स होते हैं उनका हम एक्टिव टू पैसिव कैसे कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा चेंज है फॉर्मूले में। वो क्या चेंज है? जो हमने पॉजिटिव कमांड्स देखे तो पॉजिटिव कमांड में नॉट नहीं था, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में नेगेटिव कमांड है, क्योंकि नेगेटिव कमांड इसमें हमें नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। डोंट गेट कंफ्यूज। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर में पुटअप कर देंगे तो हमको इसका एक्टिव, ये जो एक्टिव सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि नेगेटिव कमांड है डोंट टच द अननोन थिंग्स ड्यूरिंग विजिट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डोंट बोला है तो नेगेटिव कमांड है। यहाँ पे टच ये हमारा वर्ब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आपके सहूलियत के लिए, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। द अननोन थिंग्स, अब ये पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। द अननोन थिंग्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और ड्यूरिंग विजिट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ओके, और ये हमारा नेगेटिव कमांड। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें डोंट का जिक्र कहीं भी नहीं है, तो हम लोग डोंट को ये यहाँ पे हटा देंगे और डायरेक्ट स्ट्रक्चर में हम इसका आंसर लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द अननोन थिंग्स, लेट द अननोन थिंग्स, उसके बाद नॉट। ठीक है, ये आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में है। नॉट बी, यहाँ पे टच है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा टच्ड। ठीक है, टच्ड, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ड्यूरिंग द विजिट, ड्यूरिंग विजिट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो नेगेटिव कमांड्स हैं उनके हम एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पर, डोंट डिस्कस द टॉपिक राइट नाउ। इसमें भी ये एक नेगेटिव कमांड है तो डोंट तो हटेगा ही, लेकिन यहाँ पे डिस्कस ये हमारा वर्ब है। ठीक है, द टॉपिक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और राइट नाउ ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इन सारी चीजों को भी हम वही स्ट्रक्चर में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेट। ठीक है, लेट, और यहाँ पे द टॉपिक क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसके बाद, लेट द टॉपिक, उसके बाद नॉट है, नॉट लिखिए, नॉट, उसके बाद डिस्कस, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो डिस्कस्ड, और वहां पे लास्ट में राइट नाउ। लेट द टॉपिक नॉट बी डिस्कस्ड राइट नाउ। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। लेट द टॉपिक नॉट बी डिस्कस्ड राइट नाउ। और लास्ट में हमारा जो एग्जांपल है, डोंट स्पीक द फॉल्स थिंग्स, यहाँ पे ये भी नेगेटिव कमांड है, डोंट हटेगा, ये स्पीक हमारा वर्ब हो जाएगा, और द फॉल्स थिंग्स ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द फॉल्स थिंग्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब ये सारी चीजों को हम उसी स्ट्रक्चर में रखेंगे। तो पहले हमारे आंसर में आ जाएगा लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो द फॉल्स थिंग्स। ठीक है, उसके बाद नॉट है तो आप नॉट लिख दीजिए, और फिर बी और V3 फॉर्म, तो स्पीक, इसका V3 फॉर्म क्या होगा आपको अच्छे से पता है, स्पोकन। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। सो लेट द फॉल्स थिंग्स नॉट बी स्पोकन। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल
अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस जो इंपरेटिव के होते हैं उनको हम एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। कोई भी नेगेटिव का सेंटेंस होगा तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे और जो आंसर कमेंट्स में आएंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आंसर का कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज, आपने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।